एक आलमगीर पैगाम, इमाम मेहदी से खिलाफत तक, एक अक्कासी की दावत, एक इलाही हकीकत, एक रूहानी इनकलाब का बयान। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों और इंसानियत के तमाम लोगों, हम इस वक्त एक ऐसी मुद्दत से गुजर रहे हैं जहां दुनिया एक गहरी और वसी रूहानी खुश्कसाली का सामना कर रही है। बदकिस्मती से मजहब महज एक रस्म बनकर रह गया है। ईमान कमजोर है और खुदा पर यकीन अक्सर महज ज़बानी दावा है जिसमें सच्चाई, यकीन और अमली असर की कमी है। ऐसी मुश्किल या आलिमी सूरत हाल में एक अहम सवाल हर मजहब, हर कौम और हर इंसानी दिल में गहराई से गूंजता है। क्या कोई निजात दहिंदा आएगा? क्या कोई मसीहा, मेहदी या खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा रहनुमा इस तारीकी और रूहानी मायूसी से हमें निकालने के लिए उभरेगा? ये इलाही मुदाखलत की ख्वाहिश पूरी दुनिया में गहराई से महसूस की जा रही है। हाँ, दुनिया वाकई एक ऐसे निजात दहिंदा के इंतजार में है। यहूदी मसीहा के मुंतजिर हैं, ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद के पुर उम्मीद हैं, मुसलमान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और वादाशुदा मसीह अलैहिस्सलाम के आरज़ूमंद हैं, और हिंदू कल की अवतार के मुंतजिर हैं। लेकिन ए दुनिया के लोगों, इस अहम तब्दील करने वाले पैगाम को गौर से सुने, जिसका तुम सदियों से इंतजार कर रहे हो। जो मुकद्दस सहीफों में वादा किया गया है वो अब तुम्हारे दरमियान आ चुका है। अल्लाह ताला ने वाकई अपनी रहमत से अपना इलाही वादा पूरा किया है। अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक, अपनी अब्दी सुन्नत के मुताबिक और अपने बंदों की हिदायत के लिए इसने हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को इंसानियत की रहनुमाई के लिए दुनिया में भेजा। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, वादाशुदा मसीह अलैहिस्सलाम और तमाम इंसानियत के लिए एक आलमगीर मुसलह के तौर पर भेजे गए जो एक तारीक दौर में रोशनी लेकर आए। उन्होंने बेखौफी से ऐलान किया, मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूँ। मैं वाकई वो मेहदी हूँ जिसका वादा कुरान मजीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और तमाम आसमानी किताबों में सराहतन मिलता है, जो कदीम पेशन गोइयों को पूरा करता है। उनकी गहरी सच्चाई की बुनियाद सियासी ताकत, न अजीम दुनियावी दौलत, न हथियारों की ताकत और न ज़मीनी फ़ौजों पर थी, बल्कि ये सिर्फ खुदा के अटल सहारे, पाकीज़ा और परहेजगार जिंदगी, गहरे इलाही इल्म, बेशुमार रूहानी निशानियों और पेशन गोइयों और खुदा और इंसानियत के लिए खालिस कुर्बानियों पर मबनी थी। खिलाफत का इलाही वादा और सच्चाई की गवाहियाँ। और इस अहम नुक्ते को समझने के लिए याद रखें, खिलाफत का क़याम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सच्चाई और इलाही तकर्रुर के बगैर मुमकिन या पायदार नहीं है। ये खिलाफत उसी इलाही सिलसिले की अगली अहम कड़ी है जो खुद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के साथ शुरू हुआ। ये एक रूहानी तसलसल है। कुरान मजीद खुद अपनी मुक़द्दस आयात में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देता है, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, सूरतुल जुमा आयत 4। और इसी रसूल को उन दूसरों की तरफ भी भेजा जाएगा जो अभी उनसे नहीं मिले, और वही कामिल गलबा वाला और हिकमत वाला है। एक हदीस सुनन अबू दाऊद में मजीद बयान किया गया है कि इलाही तौर पर मुकर्रर करदा मुस्लिहीन के बारे में, युजद्दिदु लहा दीनहा रजुली मिन कुरैश, अल्लाह हर सदी के आगाज में एक मुस्लह भेजेगा जो दीन की तजदीद करेगा। ये वाज़े तौर पर इंसानियत की रहनुमाई के लिए एक मुसलसल इलाही मंसूबे की निशानदही करता है। यह इलाही वादा वाकई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शक्ल में बिल्कुल पूरा हुआ, और उनकी जमात की एक सदी से ज़ायद अरसे तक जारी कामयाब खिलाफत इस गहरी सच्चाई का सबसे बड़ा जिंदा सबूत है। यह उनके इलाही मिशन और इख्तियार का एक नाकाबिले इनकार वाज़ेह सबूत है। लोग अक्सर एतराज़ करते हैं कि नबूवत कतई तौर पर ख़त्म हो चुकी है, तो वो सवाल करते हैं कि मेहदी इस दौर में नबी के तौर पर कैसे आ सकता है। लेकिन कुरान मजीद इस नुक्ते को अपने मुक़द्दस मतन में पूरी वजाहत से बयान करता है, मा काना मुहम्मदु अबा अहद मिन रिजालिकुम वलकिन्न रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीना, सूरह अहज़ाब आयत 40। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और नबियों के खातम हैं। ये आयत उनके मुनफरिद और बुलंद मर्तबे की कामिल तफ़हीम फराहम करती है। खातम का हकीकी माने ये नहीं कि वो बिल्कुल आखिरी नबी हैं, बल्कि ये कि वो सबसे अफजल नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबियों के कामिल खातिम हैं जिनके जरिए नबूवत अपनी इंतहाई तकमील को पहुंची। उनके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद कोई नबी सिर्फ उनका सच्चा और मुखलिस पैरोकार होकर उनकी मुकम्मल गुलामी में आ सकता है, और यही वो मुनफरिद मकाम था जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अता किया गया। इनकी नबूवत मुकम्मल तौर पर रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ताबे है, जो उनके कामिल नमूने और इख्तियार से तमाम रूहानी रोशनी और रहमत हासिल करती है। वादाशुदा मसीह की सच्चाई मुखालिफीन की गवाहियों के आईने में, जब किसी शख्स का दावा वाकई गहरी सच्चाई पर मबनी होता है और खुदा का खौफ उसके दिलो रूह में गहराई से समाया होता है और उसकी ज़बान से सिर्फ खालिस सच्चाई निकलती है, तो वक्त खुद अपने वाक़यात के साथ उसके लिए ज़बरदस्त गवाह पैदा करता है। ये बिल्कुल वही सूरत हाल थी जो हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के साथ पेश आई, जब उन्होंने पहली बार अवामी तौर पर इमाम मेहदी और वादाशुदा मसीह होने का दावा किया
तो उन्हें कई अतराफ और बाअसर शख्सियात से शदीद और मुसलसल मुखालफत का सामना करना पड़ा। ताहम उनकी सच्चाई, गहरी परहेजगारी और खालिस लगन की पाकीज़ा रोशनी इतनी ताकतवर और नाकाबिल इनकार तौर पर चमकदार थी कि उनके बदतरीन मुखालफीन भी अपनी गहरी दुश्मनी के बावजूद उसे मुकम्मल तौर पर इनकार नहीं कर सके। वो मजबूरन उनके नेक किरदार और बुलंद रूहानी मर्तबे को तस्लीम करने पर मजबूर हुए। उनके अपने अल्फाज अक्सर नापसंदीदगी के बावजूद उनकी मुखालफत के खिलाफ ज़बरदस्त गवाही बन गए। मौलवी मोहम्मद हुसैन बिटालवी, जो बाद में उनके सबसे शदीद और आवाज़ उठाने वाले मुखालिफ बने, ने इब्तिदाई तौर पर अपनी मुअज़्ज़ज़ इशाअत-ए-इशाअत-उस-सुन्ना जिल्द 7 सफ़ा 169 में लिखा था, मिर्ज़ा साहब की हिमायत दर हकीकत इस्लाम की हिमायत है, और इस तरह के मुखलिस खादिम की खिदमात को तमाम लोगों को वाकई कदर करनी चाहिए। नवाब मोहम्मद अली खान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के मुअज़्ज़ज़ वालिद ने भी इनके बारे में खुलकर कहा, मिर्ज़ा साहब दुनियावी लालच और पस्त दुनियावी ख्वाहिशात से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। उनकी सच्चाई और गहरा रूहानियत से भरपूर कुर्बानी का जज्बा वाकई काबिल सताइश और मिसाली है। डॉक्टर मिर्ज़ा याकूब बैग, जो उनके मुसलसल और शदीद नाक़िद रहे, ने एतराफ़ किया, मैं उनके मसीह होने के दावे को कबूल नहीं करता, लेकिन मैं यकीनी तौर पर उनकी सच्चाई, उनके गहरे खुदा के खौफ और उनकी मुसलसल इबादत की गवाही दूंगा। मौलवी अबू सईद मोहम्मद हुसैन, दिल्ली, एक और हम असरे शख्सियत, ने साफ कहा, मिर्ज़ा साहब झूठ नहीं बोल सकते, मैं उन्हें दिल से एक ईमानदार और सच्चा शख्स समझता हूँ। वादाशुदा मसीह अलैहिस्सलाम ने खुद एक बार गहराई से कहा, एक वाज़ेह इलाही चैलेंज पेश करते हुए, जब मुकर्ररा वक्त आएगा, दुश्मन खुद मेरी सच्चाई की गवाही देगा। मेरी बुनियादी सच्चाई का हतमी सबूत मेरा बेदाग किरदार और खुदा ताला की मुसलसल ताकतवर हिमायत और मदद है। वाकई वो वक्त अब पूरी तरह आ चुका है कि दुनिया उनकी सच्चाई का मुशाहिदा करे। सच्चाई वो ताकतवर, नाकाबिले तस्खीर क़ुव्वत है जो दिलों और दिमागों में घुस जाती है, और सच्चाई वो नाकाबिले इनकार हकीकत है जिसे सबसे शदीद दुश्मन भी बिलाखिर इनकार या छुपा नहीं सकता, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले। ऐ खुदा, हमें अपनी लामहदूद रहमत और करम से इस दौर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को वाकई पहचानने की गहरी सलाहियत अता फरमा, उनकी खिलाफत को खलूस के साथ कबूल करने की तौफीक दे, और इस नूरानी काफिले का एक प्यारा हिस्सा बनने की सादत अता फरमा जो बराह रास्त तेरी तरफ ले जाता है। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत वादाशुदा मसीह अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला ने अपनी लामहदूद हिकमत और रहमत से वही बाबरकत निज़ाम दोबारा कायम किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इलाही तौर पर कायम किया गया था, नबूवत के असूलों पर खिलाफत। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति, सूरह नूर आयत 56। अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया है जो ईमान लाए और नेक अमल किए कि वो उन्हें ज़मीन में खलीफा बनाएगा जैसे उसने उनसे पहले वालों को खलीफा बनाया। ये खिलाफत बुनियादी तौर पर महज एक सियासी या दुनियावी निज़ाम नहीं है, ये एक गहरा इलाही वादा है, खुद अल्लाह ताला की तरफ से एक मुकद्दस अहद। खिलाफत बुनियादी तौर पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अवामी वोट से वजूद में आती हो, ये एक रूहानी सिलसिला है जो इलाही तौर पर मुकर्रर, परवान चढ़ाया और हमेशा अल्लाह ताला के ज़रिए बरकरार रखा जाता है। लूस का मुकद्दस आगाज़ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से हुआ, जैसा कि पहले के सहीफ़ों में पेशन गोई की गई थी, और उसकी मुसलसल हिमायत और बरकरारी अल्लाह ताला से बराह रास्त आती रही है। हज़रत वादाशुदा मसीह अलैहिस्सलाम ने बहादुरी से कहा, दुनिया को एक वाज़ेह इलाही चैलेंज देते हुए, अगर मेरा दावा झूठा है तो खुदा खुद मुझे बगैर किसी ताख़ीर या हिचकिचाहट के तबाह कर देगा। अगर ये तहरीक महज एक इंसानी मंसूबा या चलाक स्कीम होती तो ये नाकाम हो जाती, लेकिन अगर ये वाकई अल्लाह ताला का काम है तो ज़मीन पर कोई ताकत चाहे कितनी ही ज़बरदस्त हो उसे रोक या ख़त्म नहीं कर सकती। ये ताकतवर बयान तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह इलाही चैलेंज पेश करता है कि वो उस पर गौर करें, गहराई से सोचें। अगर ये जमात वाकई झूठी होती और अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह की तरफ से इलाही मकसद के लिए ना भेजे गए होते, क्या अल्लाह ताला वाकई इस खिलाफत के निज़ाम को जो उन्होंने कायम किया इतना कामयाब, पायदार और 125 साल तक मुसलसल बाबरकत बनाता? इसकी हैरत अंगेज लंबी उम्र, आलमी फैलाव और रूहानी तरक्की इसके नाकाबिले इनकार इलाही असल और खुदा की मुसलसल न रुकने वाली हिमायत के ताकतवर इशारे हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में मजीद कहते हैं, अपनी इलाही हिफाजत पर जोर देते हुए, वलौ तक़व्वला अलैना बादल अक़ावीली लअख़ज़ना मिन्हु बिलयमीनी सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीना, सूरह इल्हाक़ा आयात 44 से 46। और अगर उस नबी ने हम पर कुछ झूठे कौल घड़े होते तो हम उसे दाएं हाथ से पकड़ लेते, फिर हम उसकी शहरक काट देते। ये आयत झूठ के लिए इलाही सज़ा को उजागर करती है, लेकिन अल्लाह की लामहदूद रहमत और अजीम करम वाकई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर था, और उन्होंने जो खिलाफत कायम की वो 125 साल तक नुमायां तौर पर कामयाब और इलाही तौर पर महफूज रही। इसे बेशुमार साजिशों, मजहबी फतवा, जबरी हिजरतों या वहशियाना शहादतों से रोका न जा सका, और ना ही उसे आलमी जंगें रोक सकें, या ना ही उसे मुख्तलिफ हुकूमतें दबा सकें, और ना ही इस बाबरकत जमात को
तमाम बदनीयती कोशिशों के बावजूद ख़त्म किया जा सका। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, सूरह अस्सफ़ आयत 8। वो अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह अपना नूर मुकम्मल करेगा। ये इलाही वादा इसकी हतमी कामयाबी की ज़मानत देता है। साबित कदमी की तारीख़। ये वाकई वो जमात है जिसे दुनिया ने बार बार वजूद से मिटाने की कोशिश की। इन तमाम मुसलसल और वहशियाना कोशिशों के बावजूद अल्लाह ने खुद इसे मौजज़ाना तौर पर बचाया। हमने 1934 में उसके खिलाफ मुनज़्ज़म तबाही के मंसूबों को देखा। 1947 में कादियान से रबुआ की तरफ जबरी हिजरत हुई। फिर 1953 में खूनरेज़ी और वहशियाना फसादात के दौर आए। 1974 में शदीद आइनी जबर और इम्तियाजी कवानीन नाफिज हुए और 1984 में एक बराह रास्त आमरीत का वहशियाना हमला आया जिसका मकसद जमात को कुचलना था। फिर भी इस सब के बावजूद जमात ने अटल ईमान और हिम्मत के साथ इस्तिकामत से काम लिया। लेकिन वो आग जो वाकई गहरे इलाही ईमान और यकीन से जलती है, उसे महज इंसानी हाथों या किसी भी किस्म की मुखालफत से कभी बुझाया नहीं जा सकता। वो काफिला जो सिर्फ खुदा के सरी हुक्म और रहनुमाई से चलता है, उसे उसके इलाही मुकर्ररा सफर में रोका नहीं जा सकता। नाकाबिले इनकार नतीजा। वो लोग जो उस जमात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने और मिटाने के ख्वाहिशमंद थे, वो खुद बिल आखिर ज़मीन के चेहरे से मिट गए, तारीख की गुमनामी में गायब हो गए। और खिलाफत ये सिर्फ और ज़्यादा रोशन, मजबूत और पहले से कहीं ज़्यादा बाअसर हो गई। जुल्फ़कार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक, बेटालवी और सियालकोटी जैसे दुश्मनों ने इस जमात को दुनिया के स्टेज से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की बहुत सी मायूस कुन कोशिशें की, लेकिन अल्लाह की महज रहमत से वो खुद हलाक हो गए, इनके मंसूबे नाकाम हो गए। दरी असना, ये जमात मुसलसल और ज़्यादा रोशन होती गई और खिलाफत मजबूत और ज़्यादा मुस्तहकम हो गई। अहमदियों की गैर मुनसिफाना गिरफ्तारियाँ, उनके खिलाफ बेशुमार झूठे FIR, वसी पैमाने पर जबर, मुसलसल जुल्म सितम और खौफनाक तशद्दुद बर्दाश्त किया गया। मसाजिद की तखरीब, घरों को जलाना, अहमदियों की वहशियाना कत्ल और ख़वातीन पर घुनावने हमले, ये सब हमारी तारीख का एक दर्दनाक दस्तावेजी हिस्सा है जिसे इस्तिकामत के साथ बर्दाश्त किया गया। लेकिन हर आजमाइश के जरिए अल्लाह ताला ने इस जमात को मौजज़ाना तौर पर तबाही से महफूज रखा। इस तमाम गहरे दुख और वसी पैमाने पर मुखालफत के बावजूद दुनिया की कोई ताकत बिलाखिर अहमदिया खिलाफत को रोक या ख़त्म ना कर सकी। उसका कादियान से रबूहा और रबूहा से दुनिया भर के 200 से ज़ायद ममालिक तक का शानदार सफ़र इलाही ताकत और हिफाजत का एक ताकतवर सबूत है। MTA की आवाज़ अब वाकई आलमी सतह पर हर घर तक पहुँचती है, रोशनी और अमन लाती है। हज़ारों मसाजिद, स्कूल, हस्पताल और खैराती इक़दामात दुनिया भर में फल फूल रहे हैं और करोड़ों दिलों में एक ही मोहब्बत, एक ही इमाम, एक ही खिलाफत धड़कती है। ये सब किसका शानदार पायदार काम है? सिर्फ खुदा का। खिलाफत एक इलाही तोहफा और हमारा किरदार। मेरे प्यारे भाइयों और बुजुर्गों, आज हम एक गहरी सच्चाई के फ़ख्र से निगहबान हैं जिसे वक्त इसके तमाम इम्तिहानात और मुसीबतों के साथ इनकार नहीं कर सका, और वो नाकाबिल इनकार सच्चाई खिलाफत है। ये खिलाफत बुनियादी तौर पर कोई बादशाहत, महज सियासी चाल या खूनी इनकलाब नहीं है। ये खुद अल्लाह ताला की तरफ से एक मुकद्दस वादा है, एक शानदार रोशनी जो ज़मीन पर रोशन चमकती है, हमेशा उसके मुखलिस और फिदाकार बंदों के जरिए रहनुमाई की जाती है। ये एक इलाही नेमत है। खिलाफत को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, ना ज़बरदस्ती छीना जा सकता है, ना मसनूई तौर पर कायम किया जा सकता है। ये सिर्फ इलाही तौर पर एक खालिस रूहानी तोहफे के तौर पर अता किया जाता है, और वो भी सिर्फ उन लोगों को जो वाकई ईमान लाते हैं और मुसलसल उसके रास्ते में नेक अमाल करते हैं। ये इलाही इंतखाब उसकी मुनफरिद और मुक़द्दस फितरत को उजागर करता है जो उसे दुनियावी निज़ामों से मुमताज़ करता है। लेकिन तारीख एक और एहतियाती कहानी भी सुनाती है, एक गहरी नाकामी की कहानी, झूठी खिलाफतों की कहानी जो बिल आखिर जवाल और टूट फूट के लिए मुक़द्दर है। 1924 में उस्मानी सल्तनत ख़त्म हुई, जो एक सियासी खिलाफत के ड्रामाई जवाल की निशानदही करती है। अबू बकर बगदादी जैसे नाम जो दहशत और तशद्दुद के ताज पहने हुए थे, आर्जी तौर पर उभरे, लेकिन वक्त के साथ वो नागुज़ीर तौर पर मिट्टी में मिल गए। उनका दौर तेजी से ख़त्म हो गया। ये कोशिशें इतनी बुरी तरह क्यों नाकाम हुई? क्योंकि अल्लाह की सच्ची खिलाफत किसी भी हाल में झूठ, नाइंसाफ़ी और जुल्म पर कायम नहीं हो सकती और ना रह सकती है। इसे पायदार रहने के लिए सच्चाई और नेकी की ज़रूरत होती है। आज 2025 में मसीह के मौजूदा खलीफा, अमन और रहनुमाई का एक मीनार, आलमी पार्लियामेंट्स, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमरीका में इस्लाम का खूबसूरत पैगाम दुनिया भर में फ़ाल तौर पर पहुंचा रहे हैं। आलमी रहनुमा अक्सर आलमी मसाइल और चैलेंजों पर उनकी हकीमाना रहनुमाई और मशवरा मांगते हैं। दुनिया भर के करोड़ों दिल इस इलाही तौर पर कायम खिलाफत से गहराई से जुड़े हुए हैं, रूहानी सुकून और सिमत पाते हैं, और हर साल जलसा सालाना पर वो मोहब्बत के साथ अपनी बैत के अहद की तजदीद करते हैं।
लेकिन क्या हमने वाकई अपने दिलों और दिमागों में गहराई से सोचा है, ये इलाही खिलाफत हमारे लिए ज़ाती तौर पर, इसके इदारे से आगे वाकई क्या माना रखती है? ये सिर्फ एक बुलंद मकाम या इदारा नहीं है जिसे दूर से सराहा जाए। ये अल्लाह के मुंतखब रहनुमा, हमारे रूहानी रहनुमा के साथ हमारा गहरा जिंदा ताल्लुक है। ये हमारा साया, हमारी रूहानी पनाहगाह और हमारी रूहानी जिंदगी का मरकज है। ये वो अटल लंगर है जो हमें तमाम तूफानों के दरमियान ईमान में मजबूत रखता है। कुरानी हुक्म हमें इलाही नेमतों और बदले की खूबसूरती से याद दिलाता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, सूरह इब्राहीम आयत 8। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। लिहाजा सच्ची शुक्रगुजारी सिर्फ जबान से जाहिर नहीं की जाती, बल्कि गहरी शुक्रगुजारी ठोस अमल, बेलोस कुर्बानी, मुकम्मल और अटल इताअत या पुरजोश दुआओं और इस इलाही तौर पर कायम निज़ाम के साथ अटल वफादारी के जरिए जाहिर की जाती है। हमें इज्तिमाई तौर पर इस अजीम और बाबरकत खिलाफत के निज़ाम को मजबूत करना होगा, अपनी मुखलिसाना पाबंदी के जरिए इन 7 बुनियादी सुतूनों के जो हमारी अटल रूहानी बुनियाद बनाते हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की रहनुमाई करते हैं। खिलाफत के 7 सुतून। 1. अल्लाह ताला से ताल्लुक। खिलाफत का हतमी जामे मकसद हमें गहराई से और करीब से हमारे खालिक अल्लाह से जोड़ना है। अगर दिल खुदा से भटक जाता है तो खिलाफत के साथ हमारा ताल्लुक भी नागुज़ीर तौर पर कमज़ोर और लड़खड़ाता है। 2. ईमान और नेकी। खिलाफत खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सच्चे मोमिन हैं और अपने किरदार में मुसलसल नेक हैं। हमें इंसाफ, गहरी सच्चाई और आला अखलाक को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के रहनुमा असूल बनाना चाहिए, बेहतरी के लिए कोशिश करते हुए। 3. इताअत। मन युतिअर रसूल फ़क़द इताअ अल्लाह, सूरत निसा आयत 81। जिसने रसूल की इताअत की उसने वाकई अल्लाह की इताअत की। वक्त के खलीफा की इताअत मुकम्मल और बिल्कुल अटल होनी चाहिए। ये ना मशरूत होनी चाहिए न जुज़वी। इसके लिए मुकम्मल मुखलिस तस्लीम और उनकी रहनुमाई पर कामिल भरोसा दरकार है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के अजीम सहाबी को एक अहम जंग के दौरान अपनी कमान से मशहूर तौर पर बरतरफ कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने बगैर सवाल या शिकायत के मुकम्मल इताअत में सर झुका दिया। शानदार नतीजा ज़ाती चैलेंज के बावजूद फतह हासिल हुई, क्योंकि सच्ची और पायदार फतह सिर्फ इंसानी सलाहियत या हिकमत अमली मनसूबाबंदी से नहीं आती, बल्कि बिलाखिर और सिर्फ अल्लाह ताला से आती है। उनकी मिसाल कामिल बेलौस इताअत का एक ताकतवर लाजवाल सबक है। 4. माली कुर्बानी अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउर रसूला, सूरत नूर आयत 56। नमाज कायम करो, ज़कात दो और रसूल की इताअत करो। हर मस्जिद जो बनती है, हर स्कूल जो कायम होता है, हर हस्पताल जो रहमदिलाना देखभाल फराहम करता है और हर खैराती इक़दाम जो शुरू होता है, ये तमाम अहम मंसूबे हमारी मुखलस माली शराकत और खुदा के लिए बिलोस कुर्बानियों के जरिए फलते फूलते हैं। 5. इत्तिहाद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, सूरह आले इमरान आयत 104। और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से पकड़ो और तफरका न डालो। हमारी इज्तमाई ताकत और लचक गहराई से इत्तिहाद में जुड़ी है। तफरका इसके बरक्स नागुज़ीर तौर पर हमें अंदर से खोखला कर देता है, हमें कमज़ोर करता है। हमें हमेशा एक मुत्तहिद जिस्म के तौर पर पुख्ता और मोहब्बत से मुत्तहिद रहना चाहिए। 6. इस्लाम की तबलीग। वक्त का खलीफा पूरी दुनिया के लिए इस्लाम की जिंदा आवाज़ है। हमें इस अमन, सच्चाई और आलमगीर मोहब्बत की खालिस आवाज़ को पूरी दुनिया में फ़आल तौर पर फैलाना चाहिए। 7. दुआ। हर अहमदी की मुक़द्दस जिम्मेदारी है कि वो वक्त के खलीफा के लिए अपने दिल की गहराइयों से मुखलसाना और मुसलसल दुआ करे। क्या हमने वाकई खालिस दिल से उनकी ताकत और बहबूद के लिए दुआ की है? क्या हमने उनकी ताकत और इस्लाम की तरक्की के लिए अकीदत के आंसू बहाए हैं? आइए सब मिलकर पूरी खुलूस और आजिज़ी के साथ दुआ करें। ए अल्लाह, हमारे प्यारे इमाम को अपनी रहमत के चादर में लपेट ले, उन्हें अपनी इलाही मदद और अटल सहारे से बेपनाह मजबूत कर, उनके दुश्मनों और उनके मंसूबों को नाकाम बना, उन्हें मुकम्मल तौर पर गैर मौसर कर दे, और जहां भी वो कदम रखें तेरा हिफाजती फरिश्ता हमेशा उनके साथ रहे, उनकी हिफाजत करता रहे। आमीन। ए रब, हमारी दिल से की गई दुआएं कबूल फरमा। इख्तिताम। हम महज तारीख को गैर फाल तौर पर देखने वाले तालिब इल्म नहीं हैं, हम इलाही करम से एक शानदार तारीख के सच्चे वारिस हैं। नस्लों के शुहदा ने बहादुरी से अपनी जानें कुर्बान की ताकि ये इलाही रोशनी हमेशा रोशन और चमकदार रहे। अब ये मुकद्दस मिशन एक गहरी अमानत के तौर पर हमारे कंधों पर है। खिलाफत हमारी शनाख्त है, ये हमारी जमात की रूह है, और ये वो हयात बख्शे खून है जो हमें रूहानी और इज्तिमाई तौर पर जिंदा रखता है, हमें एक साथ जोड़ता है। हम इस बाबरकत खिलाफत को हमेशा जिंदा रखेंगे, अपने नेक आमाल और अटल किरदार, खुदा के लिए बेलौस कुर्बानियों और पुरजोश दुआओं के जरिए। खिलाफत हमेशा जिंदा रहे, ये वक्त के आखिर तक कायम रहे,
नेक ख्वाहिशात के साथ तहरीर कुनिंदा शेख मोहम्मद वसीम हयात, बहरी ओंटारियो कनाडा। तारीख 21 जुलाई 2025।